Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 28. Today's worksheet is very interesting and very important one. Today we are going to discuss about monsoon and its important terms and as well as about the seasons of India. हम भारत की ऋतुओं की बात करेंगे, मानसून की बात करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की हमारी वर्कशीट. And after discussing this content, we are going to discuss in written format about the solution. Let's begin. शुरुआत करते हैं हम. As it is visible on your screen, this is worksheet number 28. Subject social science SST and geography is going on. This is geography chapter 4 climate and date 8th of September 2020. First one is Coriolis force. What is Coriolis force? कोरियोलिस फोर्स इज कोज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी घूमती है और उसके कारण एक बल पैदा होता है जिसे हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं. एंड दिस कोरियोलिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ. इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है. एंड ड्यू टू दिस कोरियोलिस फोर्स, किसके कारण क्या होता है? ड्यू टू दिस कोरियोलिस फोर्स विंड डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि राइट साइड में मुड़ जाती है. एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां पे ये डिफ्लेक्ट्स होती है टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी आप साउथ की तरफ फेस कीजिए तो लेफ्ट साइड आपका उस साइड में डिफ्लेक्ट्स हो जाती है. सो दिस इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ. फेरेल का नियम भी कहते हैं. ओके, क्लियर? यानी कि पृथ्वी के रोटेशन के कारण एक बल पैदा होता है, उससे कोरियोलिस फोर्स या फेरेल का नियम कहते हैं. ओके, और इसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड है वो डिफ्लेक्ट्स हो जाती है, मुड़ जाती है टुवर्ड्स द राइट एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द लेफ्ट. नेक्स्ट वन इज द जेट स्ट्रीम. जेट स्ट्रीम क्या होता है? दैट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. जेट स्ट्रीम इज वेस्टर्ली विंड्स फाउंड इन ट्रोपोस्फियर लेयर ऑफ एटमोस्फियर बिटवीन 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड. ये जेट स्ट्रीम क्या है? जैसे पानी की नदी होती है ना, पानी की नदी होती है, ऐसे ये हवा की नदी समझ लीजिए. ओके, कहाँ होती है? ट्रोपोस्फियर में, सबसे नीचे वाली परत में एटमॉस्फेयर की, वहाँ होती है. और किस में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 27 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में ये पाई जाती है. तो बहुत ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई पे? अबाउट 12,000 मीटर, मीन्स अबाउट 12 किलोमीटर हाइट के ऊपर ये होती है. एंड दे स्पीड वेरीज फ्रॉम about 110 kilometer in summers to 184 kilometer in winter. तो westerly winds found in the troposphere layer of atmosphere between 27 degree to 30 degree northern latitude in a narrow belt at high altitude are called jet stream. तो आप ऐसे कह सकते हो कि it is a narrow belt of winds that is found on the high altitude above the 12 kilometer are known as जेट स्ट्रीम. इनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है. इनकी स्पीड एक समर में कम होती है और विंटर में अधिक होती है. अब इनका रोल क्या है? रोल ये है कि ये क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. जैसे हमारे यहाँ पे सर्दियों में जो बारिश होती है वो इन्हीं जेट स्ट्रीम का, उनमें बड़ा एक हाथ होता है, योगदान होता है. तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम इज लाइक दैट ऑफ ए रिवर ऑफ विंड and it flows at the height of more than 12 kilometer height in troposphere and they become stronger in the winter. winter में ये ज़्यादा stronger हो जाती है and they affect the climate of a place. जहाँ पर भी ये बहती है वहाँ के climate को affect करती है. Next one is the western cyclonic disturbances. western disturbances आपने शब्द सुना होगा, हिंदी में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, पश्चिमी विक्षोभ. सर्दियों में जो बारिश होती है हमारे इंडिया में वो वेस्टर्न जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज हैं उनके कारण होती है. तो ये साइक्लोन कहाँ डेवलप होते हैं? दीज आर डेवलप्ड इन द मेडिटेरियन ओशियंस. जो मेडिटेरियन सी है, कौन सा? भूमध्य सागर जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वहाँ पर ये डेवलप होते हैं एंड दे कोज द रेनफॉल इन द वेस्टर्न और द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी है, वहाँ पर भी होते हैं. एंड वी टू इंडियाज वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट टू रिसीव रेनफॉल इन द विंटर एंड दीज रेनफॉल आर नोन एज द वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस रेनफॉल. तो इसे पश्चिमी विक्षोभीय बारिश बोलते हैं. तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या है? कि द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमेनन ऑफ द विंटर मंथ्स ब्रोट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो, यानी कि जेट स्ट्रीम है वो उनको बहा करके ले आती है. अब मेडिटेरियन सी है, वहां पर आते हैं तूफान, साइक्लोन्स आते हैं और जेट स्ट्रीम के साथ बह करके आ जाते हैं इस साइड में. पाकिस्तान क्योंकि क्लोज है, वहाँ ज़्यादा बारिश होगी,
पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पर भी बारिश होती है सर्दियों में। इस बार अच्छी खासी हुई थी। सो वो बारिश जो होती है वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है। ये कहाँ डेवलप होते हैं? मेडिटेरियन रीजन में। They usually influence the weather of the northwestern regions of India. During the winter, we receive the rainfall due to these western cyclonic disturbances. Next one is El Nino. Very important one. बहुत important है ये। El Nino क्या है? Phenomenon of periodic development of a warm oceanic current along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current during the Christmas is called एल नीनो। अब समझ में नहीं आएगा कुछ, तो एल नीनो क्या है? एल नीनो इज ए वार्म एंड टेम्परेरी ओशन करंट। वार्म है, गर्म है, और टेम्परेरी है। टेम्परेरी मीन्स इट डेवलप्स आफ्टर एवरी 2 to 5 years, 2 से 5 साल के बाद में एक बार आती है ये। ओके, कहाँ पे? नियर द कोस्ट ऑफ पेरू। पेरू इज कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, वहां पर ये डेवलप होती है। ओके, तो ये क्या है? इट इज ए वार्म टेम्परेरी ओशन करंट्स that develops near the coast of Peru in the month of December, near about 25 दिसंबर के आसपास ये डेवलप होती है। अब इसको एल नीनो क्यों कहते हैं? एल नीनो कहने का मतलब है कि इट इज़ ए स्पेनिश वर्ड है एल नीनो। इसका मतलब होता है द चाइल्ड, एंड दैट रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट। बेबी क्राइस्ट से लिया गया, क्योंकि इसको बेबी क्राइस्ट इसलिए कहा गया बिकॉज इट डेवलप्स नियर द क्रिसमस। क्रिसमस के आसपास ये आता है जब भी, तो इसलिए इसको एल नीनो नाम दिया गया। अब इससे होता क्या है? The presence of El Nino leads to an increase in sea surface temperature. इसके कारण क्या होता है? क्योंकि वार्म ओशन करंट है, टेम्परेचर वहाँ बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ गया। अब पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया था कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज एयर प्रेशर डिक्रीज। एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कम हो जाता है। और हवा कहाँ चलती है? हाई टू लो एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ चलती है। तो जो इंडिया की तरफ हम देखते हैं, जो ट्रेंडिंग विंड्स आने वाली होती है, जो मानसून आने वाला होता है, तो हवाएं आधी उस साइड में बहना शुरू कर देती है। तो द ईयर विच दिस एल नीनो अपीयर्स वी रिसीव लेस रेनफॉल, यानी कि जिस साल ये एल नीनो आता है उस साल हमारे यहाँ बारिश गड़बड़ा जाती है, कम होती है। तो ये एल नीनो है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज द मॉनसून। मॉनसून क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि इस चैप्टर में हम मॉनसून की बात करें। सो द वर्ड मॉनसून है, it is derived from the Arabic or the Malayalam word also, मौसम। मौसम शब्द है, उससे ये मॉनसून बना है। एंड मौसम जो शब्द दिया गया मौसम, विच लिटरली मीन्स सीजन और द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी कि इसका अर्थ होता है या तो मौसम होता है या फिर मौसम के अनुसार हवा की दिशा का बदल जाना, दैट इज नॉन एज मॉनसून। सो मॉनसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब आप देखिए कि समर सीजन में क्या होता है? वी रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न पार्ट, वहाँ से विंड आती है। एंड इन द विंटर सीजन इट रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ हवाएं चलती है। सो इन द समर सीजन दीज winds are coming from the ocean regions, so they have the moisture and they cause rainfall. एंड इन द विंटर सीजन इट इज़ वाइस वर्सा, क्योंकि वहाँ पे कोई नमी नहीं होती, धरती से समुद्र की तरफ हवाएं चलती है, तो बारिश नहीं होती। तो ये मॉनसून उन्हीं हवाओं को नाम दिया था। किसने दिया था? जो अरब के नाविक थे उन्होंने। ओके, दैट इज द मॉनसून। एंड इंडियन क्लाइमेट इज नोन एज मॉनसूनल क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट को मॉनसूनी क्लाइमेट या मानसूनी क्लाइमेट कहा जाता है। सो ये कुछ टर्म्स थी। नाउ लेट्स टू डिस्कस अबाउट द सीजन्स ऑफ इंडिया। 4 main seasons can be identified in India: the cold weather season, the hot weather season, advancing monsoon season जिसको हम रेनी सीजन कह सकते हैं, एंड retreating monsoon season that is known as शरद, जिसको कहा जाता है जब मानसून वापस लौटना शुरू करता है। So today we are going to discuss about the 2 weather seasons: cold weather season that is winter and hot weather season that is summer. First of all, cold weather season. इट अकर्स ड्यूरिंग द मिड नवंबर टू फेब, यानी नवंबर में इसकी शुरुआत होती है, फेब में फुर हो जाता है ये। नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द विंटर सीजन में क्या होता है? बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स हाई ऑन द लैंड। हमारे यहाँ पे तापमान कम होता है, टेम्परेचर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई रहता है। तो लैंड स्टार्टिंग ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू ओशन। अब लैंड से ओशन की तरफ जाएगी तो बारिश नहीं करेगी। सो December and January during this cold weather season, December and January are the coldest month in northern part of India.
इन नॉर्थ इंडिया ए फीबल हाई प्रेशर रीजन्स डेवलप्स, एक हाई प्रेशर जो रीजन है वो भी बन जाता है, दैट्स वाई द विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेदर इज जनरली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, आसमान साफ रहता है विदाउट एनी क्लाउड्स, लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये भी फीचर्स होते हैं। एंड दिसंबर एंड जैन दे रिमेन्स फोगी डे होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव टुवार्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बिकॉज इन द साउथ द टेम्परेचर रिमेन्स सेम, वहाँ पे मॉडरेट रहता थ्रू आउट द ईयर, सेम टेम्परेचर रहता बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी के कारण। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ड्राई सीजन, ज़्यादातर देश में क्या होता है, ये ड्राई सीजन होता है, बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज दीज पार्ट डोंट रिसीव एनी टाइप ऑफ द रेनफॉल, यहाँ बारिश नहीं होती। कहाँ बारिश होती है, तमिलनाडु में होती है। जनरली आप न्यूज़ चेक कर सकते हो, दिसंबर में वहाँ बाढ़ मिलती है। वाई, बिकॉज द रिट्रीटिंग मानसून, जो वापस आता मानसून है, दैट गेट मॉइस्चर्ड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड कोज हैवी रेनफॉल इन तमिलनाडु। बाकी देश में बारिश नहीं होती है, नामात्र की होती है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होती है। सम टाइम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑल्सो रिसीव रेनफॉल, सर्दियों में जो जैन और फेब में होती है, और वो किसके कारण होती है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। There is hardly any noticeable season change in temperature due to the moderating influence of sea in the south. और साउथ में लगभग सा कोई मौसम का बदलाव नहीं होता, वहाँ पे एक जैसा ही मौसम रहता है। Then coming to the hot weather seasons, duration March to May, मार्च से शुरू होता है और मई में ये पसीने पसीने कर देता है। Unelongated low pressure area develops in the northern plains due to the rising temperature. टेम्परेचर हाई होता है तो एयर प्रेशर लो रहता है, और लो होने के कारण तेजी से हवाएं वो ओशियन टू लैंड एरिया की तरफ चलती है, एंड दैट कॉज द हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड ब्लोज ड्यूरिंग डे, दैट इज नोन एज लू। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ड्यूरिंग द समर सीजन वी हैव टू फेस द लू चलने लगती है, स्पेशली इन द एंड ऑफ मे। Many a time, thunderstorms associated with violent winds, torrential downpours often accompanied by the hail occurs, which is known as काल बैसाख in West Bengal. कई बार इस सीजन में तेज बारिश भी हो जाती है, थंडरस्टॉर्म्स के साथ ओले गिरते हैं, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर के कारण एकदम से बारिश होती है, उसको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। ओके, एंड इट इज़ नोन एज मैंगो शोवर्स इन केरला एंड कर्नाटका। केरला और कर्नाटका में इसी बारिश को मैंगो शोवर कहा जाता है, ये प्री मानसून शोवर्स होते हैं। ओके, अब इनको मैंगो शोवर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे हेल्प इन द अर्ली राइपिंग ऑफ द मैंगोज, मैंगो को पकने में हेल्प करते हैं। देर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज टेम्परेचर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी विंड्स इन द साउथ। साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मौसम में कोई चेंज नहीं होता, टेम्परेचर रिमेन्स थ्रू आउट द ईयर सेम। सो ये हमारा कंटेंट था जिसको थोड़ा सा जल्दी हमने पढ़ा। चलिए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। देर आर द 4 इजी क्वेश्चंस आर गिवन। फर्स्ट वन इज व्हाट इज एल नीनो एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट। एल नीनो क्या और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। एल नीनो इज अ टेम्परेरी हॉट स्ट्रीम, टेम्परेरी हॉट स्ट्रीम है अप्रोचिंग द पेरुवियन कोस्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में आता है नियर द कोस्ट ऑफ पेरू। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर देयर, इसका इफेक्ट ये होता है कि इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड वीकन्स द ट्रेंडिंग विंड, ट्रेंडिंग विंड से वो कमज़ोर हो जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूस द रेनफॉल इन इंडिया दैट पर्टिकुलर ईयर, एंड दैट पर्टिकुलर ईयर वी रिसीव लेस रेनफॉल, जनरली हमारे यहाँ बारिश कम होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, वाई देर इज ए डिफरेंस इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड समर सीजन इन दिल्ली एज कम्पेयर टू चेन्नई। यानी चेन्नई में मौसम एक जैसा रहता है पूरे साल, दिल्ली में ऐसा क्यों है कि सर्दी भी कड़ाके की है और गर्मी भी कड़ाके की है। लेट्स फाइंड आउट। दिल्ली इज़ मोर फार फ्रॉम द कोस्ट लाइन देन चेन्नई, चेन्नई की तुलना में हम समुद्र से, तट से बहुत दूर हैं। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी इन चेन्नई द टेम्परेचर रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर, वहाँ एक जैसा रहता है थ्रू आउट द ईयर, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। वाइल दिल्ली इज अवे फ्रॉम द सी इट गेट्स मोर हीट इन समर एंड मोर कोल्ड इन विंटर। तो ये एक लाइन में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, सी के इन्फ्लुएंस के कारण ऐसा होता है। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंटर सीजन। विंटर सीजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्कस करनी है। यू कैन एड सम मोर ऑल्सो। द विंटर स्टार्ट्स इन मिड नवंबर एंड एंड्स इन फेब, फेब तक चलता है।
दिसंबर्स एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। दिसंबर और जनवरी है वो सबसे ठंडे महीने होते हैं। देर इज हाई प्रेशर हुज विंड्स मूव फ्रॉम द साइड टुवार्ड्स द सी। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है एंड ड्यू टू दैट विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन रीजन्स चलती है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री विंटर वी रिसीव द विंटर रेन्स आकर्स ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण हमें बारिश मिलती है। तमिलनाडु रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और इस सीजन में तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल होती है। तो ये कुछ फीचर्स है, आप ऐड भी कर सकते हो। ड्यूरिंग दिस रीजन वी कैन से दैट वी रिसीव द फोगी डेज, सो मेनी डेज फोगी होते हैं, काफ़ी सारे डेज होते हैं, एंड टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली लो होता है। तो ये कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज देयर, फोर्थ क्वेश्चन, देर इज ए ह्यूज वेरिएशन इन वेदर कंडीशन इन द मॉनसून, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि ह्यूज वेरिएशंस होता है इन वेदर कंडीशंस इन मॉनसून में। हमें कुछ एग्जांपल देख के बताना है कि मॉनसून एक जैसा होते हुए भी पूरे देश में एक जैसा मौसम नहीं होता, कैसे। टू से दैट देर इज ए मॉनसून क्लाइमेट अक्रॉस द कंट्री बट देर इज ए डिफरेंस एट द लोकल लेवल। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है कुछ भागों में। एंड ऑन द अदर हैंड राजस्थान एंड ले हैव एनुअल रेनफॉल ओनली 10 सेंटीमीटर। अगर हम राजस्थान और लेह की बात करें तो वहाँ एनुअल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर, तो कितना डिफरेंस हो गया। कहने को कौन सा क्लाइमेट है, मानसूनी, बट देर इज ए ह्यूज डिफरेंस। नेक्स्ट वन इज दैट इन द सेम वे द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज ऑल्सो फाउंड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया और अगर नॉर्थ इंडिया टेम्परेचर को कंपेयर करें तो उसमें भी बहुत डिफरेंस आता है। वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज 25 to 30 डिग्री सेल्सियस इवन इन समर। वहाँ समर में भी इतना ही टेम्परेचर होता है जितना कि विंटर में होता है। वेराज इन राजस्थान इट इज अबव 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। राजस्थान में 50 से भी ऊपर क्रॉस कर जाता है। सो वी कैन से दैट ड्यू टू द मानसून, इवन दो वी हैव द मानसून क्लाइमेट, देर इज ऑल्सो मच डिफरेंस और चेंज एट द लोकल लेवल। लेकिन लोकल लेवल पे इसमें काफ़ी सारा वेरिएशंस मिलता है। सो इस वर्कशीट में इतना ही। काफ़ी कम बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, लेकिन उनके लिए कोशिश की जाती है कि आपको वर्कशीट है वो टाइमली अवेलेबल करवाई जाए। तो आप ट्राई कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, इस चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।